स्वस्तिका हो अभी? हाँ, अभी 5-10 मिनट हूँ। ठीक है। हाँ, रेणु प्रेशर आ गई है, वो पाठ करेंगी। पूछ लेता हूँ उनसे। नारायण। 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 राधे राधे। पाठ करेंगी आप? जी। 128 पृष्ठ पर है, प्रवचन 9। यहाँ एक से मिनट। प्रारंभ करना है। हाँ जी। जी। खुराना जी म्यूट कर लीजिए अपने मोबाइल को। हाँ जी, थैंक यू। भगवान ने बिमला जी भग, म्यूट कर लीजिए मोबाइल को। भगवान राम ने रामेश्वर की स्थापना कर समुद्र के ऊपर नल के द्वारा पुल बनवा दिया। इस बीच रावण को इतनी बड़ी सेना के आगमन का पता चला। यह जानते हुए कि नर तथा वानर आवाज इन नहीं दो आ रही सही से। आवाज नहीं आ रही है मेरी। हाँ जी। हाँ जी आंटी बोलिए। आप एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो, हमें आवाज आ रही है इनकी। विमला आंटी आप दोबारा ज्वाइन कर लो। बिमला आंटी अब आपको आवाज आ रही है? निकल गए हैं। नर और वानर इन दो के द्वारा ही मेरा मारा जाना निश्चित है। उसे भवितव्य का भान था ही। हाँ जी, शुक ये इस शब्द को समझ लें। भवितव्य। भवितव्य का अर्थ होता है जो भविष्य में होने वाली घटना है, उसका उसको ज्ञान था। इसीलिए उसने कहा कि नर और वानर इन दो के द्वारा ही मेरा मारा जाना निश्चित है, क्योंकि और सबके द्वारा तो रावण ने तपस्या करके भगवान से वरदान ले लिया था, शंकर भगवान से, कि मैं किसी के द्वारा न मारा जाऊं। देव दानव सबका नाम ले लिया था, पर ये सोचा था कि मनुष्य तो कोई भी चीज है ही नहीं, वो तो मेरे लिए कीड़े मकोड़े की तरह से है, इसके लिए क्या उनसे मांगना है। उनको छोड़ दिया था, मनुष्य और वानर को। अब यही दोनों जो हैं आक्रमण करने के लिए लंका पर आए हैं, तो उसे निश्चय हो गया कि मेरा मारा जाना निश्चित है, यानी भविष्य का ही उसको पता लग गया। भवितव्य का भान था। भान का मतलब उसको पता था। हाँ जी। शुभ शुभ माल्यवान जो रावण का नाना था, आदि में भी रावण को बहुत समझाया, पर वह अपने हठ पर कायम रहा। पहले ही वह अपने नायकों से विचार कर चुका था। राजनीति का यह सिद्धांत है कि जब युद्ध के मैदान में पहुंचना होवे तो अपने जितने सहयोगी हैं सबको, सारे राष्ट्र को एकत्रित करके कार्य करना चाहिए। मतभेद तभी तक है जब तक राष्ट्र पर आपत्ति न आए। रावण ने पहले जो बैठक बुलाई थी उसमें विभीषण भी आया था, और उसने रावण के इस युद्ध का विरोध किया था। रावण ने उसका अपमान किया तो विभीषण भगवान राम के पास चला गया था। हाँ यही जी, बात ये इस बात को समझ लें। राजनीति का ये भी सिद्धांत है, चाहे प्रजातंत्र हो और चाहे एक आदमी का तंत्र हो, डिक्टेटरशिप हो। ये तो डिक्टेटरशिप ही है रावण की। फिर भी इसने अपने
जो भी इसके भाई बंद थे सबको बुलाया, सेनापतियों को बुलाया, और भाई बंधुओं में विभीषण भी था, वो भी आया। सबसे सलाह की। प्रजातंत्र में भी ऐसे ही कहते हैं कि जब इमरजेंसी कोई होती है, राष्ट्र के ऊपर कोई आक्रमण करता है, तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं, और उस इमरजेंसी के अंदर सभी राजनीतिक पार्टियां एक हो जाती हैं, चाहे कितने ही मतभेद हों, क्योंकि वो राष्ट्र के ऊपर आक्रमण है, देश के ऊपर आक्रमण है, उसमें सभी का संगठित होना आवश्यक है। तो ये राजनीति का सिद्धांत है। इस सिद्धांत का उसने पालन किया था। ये बात अलग है कि उसने ना अपने नाना की बात को माना और ना अपने भाई विभीषण की बात को माना, और ना ही कुंभकर्ण की बात को भी नहीं माना था। एक और सिद्धांत भी बता रहे हैं राजनीति का, तो उसे अब ये पराशर जी पढ़ेंगी तो पता लगेगा। हाँ जी। कई बार लोगों के मन में यह शंका होती है कि रावण ने विभीषण का अपमान न किया होता, वहां से ना निकाला होता, तो शायद रावण जीत जाता। परंतु वे लोग राजनीति के प्रधान सिद्धांत को नहीं समझते हैं कि विरोधी को यदि अपने साथ रखोगे तो हार निश्चित हो जाएगी। जिस समय बाबर यहाँ आया, तब महाराणा ने सभी हिंदू राजाओं की फौज को एकत्रित करके बाबर से युद्ध किया। हिंदू फौज को देखकर बाबर डर गया कि मैं कभी नहीं जीत सकता। 2 दिन तक वह युद्ध से बचता रहा, और दूसरे दिन ही उसे ख्याल आया कि इनकी फौज में तो जनेऊ वाले भी हैं और जनेऊ को तोड़ने वाले भी हैं। उसकी फौज में भी थोड़े बहुत हिंदू थे। उसने अलग भेज दिया, और जो महाराणा की फौज के मुसलमान तोपची आदि थे, उनको खबर भेज दी कि वह युद्ध इस्लाम और हिंदुओं का है, इसलिए तुम हमारी तरफ लड़ना, जनेऊ वालों को मारना है। तीसरे दिन युद्ध के समय तोपचियों ने अपनी सारी तोपों को परिवर्तित करके हिंदू फौजों को ही भूनना शुरू कर दिया, और यही बाबर की जीत का कारण बन गया। युद्ध में यदि विरोधी तत्व को साथ में रखोगे तो वह तुम्हारा ज्यादा नुकसान का कारण बनेगा। इसलिए यदि रावण ने इस बात को समझ लें। हाँ, ये आगे भी, इसलिए यदि रावण ने विभीषण का को अपमान करके हटाया तो उसने कोई राजनीतिक भूल नहीं की थी। हाँ जी। क्यों? बाबर का उदाहरण दे करके बताया कि बाबर जो था वो डरता रहा। इतनी सारी फौज का मैं कैसे मुकाबला करूंगा। फिर उसको ये ध्यान में आया कि ये राजपूतों की फौज के अंदर, राणा की फौज के अंदर जो जनेऊ रखने वाले हैं हिंदू, और कुछ ऐसे भी हैं मुसलमान जो जनेऊ को तोड़ते हैं। उनका धर्म यही है कि जनेऊ को तोड़ो, दूसरों को हिंदू से मुसलमान बनाओ। बस उसको सुराग मिल गया, और उसने जो मुसलमान थे उनके पास सूचना भेज दी कि ये धर्म युद्ध है, ये मामूली युद्ध नहीं है, धर्म युद्ध है। धर्म की रक्षा के लिए मैं आया हूं। बाबर ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए मैं आया हूं यहाँ पर, तो आपको धर्म की रक्षा में सहयोग करना चाहिए। और राणा की फौज में जितने भी तोपची थे वो सारे मुसलमान थे। तो युद्ध के बीच में क्या हुआ कि उन तोपचियों ने तोपों का मुंह जो था वो हिंदू फौजों की ओर ही कर दिया, और बाबर की जीत हो गई।
तो इससे उदाहरण से भी सिद्ध कर दिया कि राजनीति का सिद्धांत ये है कि अपने विरोधी को अपने साथ नहीं रखना चाहिए। यही भूल जो है इंदिरा गांधी ने की थी। इंदिरा गांधी ने जो ब्लू स्टार ऑपरेशन किया था, अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है, उसके अंदर अपने सैनिकों को भेज करके उस पर अपना कब्जा कर लिया था। उस समय बहुत सारे जो थे सिख मारे गए थे, क्योंकि वो सरकार की बात को नहीं मानते थे। तो उसने फिर भी इस बात का ध्यान न रख करके सरदार को ही अपना बॉडीगार्ड बनाया, निकटतम बॉडीगार्ड बनाया। यही उसकी भूल थी, क्योंकि जब सरदारों ने ये कहा कि हमारे धर्म के ऊपर हस्तक्षेप किया है, ऐसे को नहीं रहना चाहिए, तो उसके मन में भी ये भाव भर गया कि मैं भी तो सरदार हूं। धर्म के ऊपर आंच कोई भी नहीं सहन करना चाहता, और खास तौर से ये मुसलमान और सिखों ने भी इसी बात को अपना लिया। आज भी पंजाब के अंदर सिखों के धर्म को यदि कोई राजा नहीं मानता है, प्रधान मुख्यमंत्री नहीं मानता है, तो वो टिक नहीं सकता अपने पदवी पर, मुख्यमंत्रित्व पर। इसीलिए सरदार को ही वहां का मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, केजरीवाल को, और वो अब ठीक से चल रहा है। तो ये सिद्धांत जो है उसने पालन किया, तो कोई गलती नहीं की थी। लोग कहते हैं कि अगर वो न निकाला होता उसको, तो वहां जाकर के राज नहीं बताता, वो कोई राज नहीं बताया उसने। वो तो शरण में आया था, उसकी रक्षा करना आवश्यक था। जी आगे पढ़िए। विरोधी साथ रहकर ज्यादा हानि पहुंचाता है। इसी तरह विभीषण के आने पर पहले तो सुग्रीव आदि को संदेह हुआ कि कहीं यह रावण की तरफ से गुप्तचर का काम करने तो नहीं आया है, परंतु भगवान ने कहा अब यह शरणागत हो गया है, अतः इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। यह ख्याल रखना कि भगवान ने विभीषण को किसी सेना के टुकड़े का भार नहीं दिया, उसको शरण दे दी। यह भी कह दिया कि तुम्हें लंका का राजा बना देता हूँ, परंतु यह नहीं कहा कि इस सेना की टुकड़ी के तुम अधिपति हो और इसको लेकर तुम लड़ो। यही है राजनीति का रहस्य। यद्यपि भगवान जानते हैं कि विभीषण विरोधी पक्ष का नहीं था, तथापि राजनीति कहती है कि जो युद्ध के मैदान में विरोधी पक्ष से आया हुआ है, उसको सर्वथा विश्वास नहीं करना चाहिए। भगवान उसको शरण देते हैं और जीतने के बाद लंका का राज्य देने की बात कर देते हैं, परंतु युद्ध काल में उसे किसी भी सेना का सेनापति नहीं बनाते हैं। हाँ, एक और राजनीति का सिद्धांत है जो भगवान ने उस राजनीति के सिद्धांत का पालन किया कि किसी सेना का, अपनी जो उनकी सेना थी वानर सेना, उसके किसी एक टुकड़ी का उनको सरदार नहीं बनाया कि इस टुकड़ी का संचालन तुम करो, और ये भी कहा उसको कि मैं तुम्हें युद्ध के बाद, जीतने के बाद लंका का राजा बना दूंगा, ताकि वो फेथफुल बना रहे, स्वामी भक्त बना रहे राम का। और फिर सर्वथा विश्वास नहीं किया, और करना भी नहीं चाहिए। विरोधी पक्ष से कोई आया हुआ है तो पूरा का पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास तो करे पर सर्वथा विश्वास न करे। बस इतना ही विश्वास किया उन्होंने, भगवान राम ने, कि
कि उसको शरण दे दी, मगर उसको किसी टुकड़ी का भार नहीं दिया, क्योंकि वो विरोधी पक्ष से आया हुआ था, और लंका का राजा बनाने का उसको विश्वास दिला दिया। जी। भगवान राम ने युद्ध प्रारंभ करते हुए सबसे पहले रावण, जो कि किले के ऊपर खड़ा होकर देख रहा था, उसके मुकुट पर बाण मारकर उसके मुकुट को गिराया। अर्थात भगवान ने पहले ही रावण को संकेत कर दिया कि यदि तुम्हारे किले में रहते हुए ही तुम्हारा मुकुट गिर सकता है, तो तुम्हारे जीतने की कोई संभावना नहीं। यह युद्ध का दूसरा पक्ष। ये जो मुकुट है, इस मुकुट का क्या अर्थ है, आप ही बताएंगे? मैं वैसे ही बोल पड़ा पीछे। अब आप ही जो है ना, सभी जो भी रहस्य की बात होगी, जो भी विशेष बात होगी, आप ही स्पष्ट करेंगे। तो मुकुट का क्या रहस्य है यहाँ पर? हाँ जी, क्या अर्थ है मुकुट का? खुराना जी बोले, संजीव शर्मा जी बोले, रेणु जी बोले, खुराना जी उपस्थित हैं आप? जी नहीं है उपस्थित। आप उपस्थित होते तो ये मुकुट का क्या अर्थ है ये स्पष्ट बताया है भगवान ने। हाँ जी, वो मुक्कट गिराने का उनकी जो आत्मविश्वास है उनको कम कर देना जी। अपोजिशन वाले का आत्मविश्वास कम हो जाता है उससे। ठीक बात है। हाँ जी, संजीव शर्मा जी आप कुछ बोले? उपस्थित हैं आप? हाँ जी, उपस्थित तो है जी, अभी कंसंट्रेट नहीं है जरा। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी, रेणु जी आप बताएं मुकुट का क्या अर्थ है? यहाँ पर तो यही संकेत दे रहे हैं कि जब इतनी दूर से वहां से बैठ करके मुकुट गिरा सकता हूँ तो हरा भी सकता हूँ। हाँ, ठीक बात है। सेना के सेनापति का यानी राजा का मुकुट देख करके ही सेना जो है वो उसे उत्साह रहता है कि हमारा राजा हमारे साथ है। मुकुट पहना होता है उसने तो पहचान हो जाती है कि ये हमारा राजा है। यदि मुकुट गिर गया तो सेना ये देखती है कि राजा तो है ही नहीं, हम किसके लिए लड़ रहे हैं, राजा तो भाग गया। अब हमें भी भाग लेना चाहिए, हमें भी अपना प्राणों को बचा लेना चाहिए, हम किसके लिए मरें कटें, क्योंकि और कोई पहचान का यंत्र होता नहीं था ना मुकुट के सिवाय कि भी ये राजा है। तो ये इसीलिए बताया कि पहले से ही उसको मुकुट गिरा दिया तो उसको ये एहसास हो जाए कि तेरी हार निश्चित है। ठीक बात है, आगे पढ़िए। व्यास जी एक बात कहूँ जी जरा, हाँ जी। ये बांग्लादेश में भी तो ऐसे किया था, उसके सेनापति को हिंदुस्तान ने अरेस्ट कर लिया था तो सबने सरेंडर कर दिया था, 90,000 मृत्यु। बिल्कुल बिल्कुल, जब सेनापति ही गिरफ्त में आ गया विरोधी पक्ष के, तो किस लिए लड़ेगी वो, क्योंकि उसी के कारण तो वो लड़ रही थी। ठीक बात है।
राजा तो दूर था, राजा तो ये तो बंगाल की बात थी ना, वो पश्चिमी पाकिस्तान में था राजा। तो राजा यहाँ नहीं था, सेना ही लड़ रही थी। वो दूर से आदेश दे रहा था, तो दूर से आदेश काम नहीं देता, साथ में होता है तो काम देता है। हाँ जी, पढ़िए। यह युद्ध का दूसरा पक्ष है जो कि हमेशा याद रखना। जिस समय लड़ाई होती है उस समय तुम तगड़े हो यह जरूरी नहीं, परंतु यदि पहला वार तुमने कर दिया तो सामने वाले का जो आत्मविश्वास है वह कम हो सकता है और तुम्हारे जीतने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए युद्ध के अंदर कभी भी इस भाव में खड़े नहीं रहना चाहिए कि मैं बाद में मारूंगा। बनिए और क्षत्रिय का यह भेद है कि बनिया हमेशा कहता है मार कर दिखा, परंतु क्षत्रिय यह नहीं कहता, वह पहले मार देता है। इसलिए युद्ध के मैदान में क्षत्रिय जीत सकता है, वैश्य नहीं। आज हम लोगों के यहाँ भी परिस्थिति यह ही हो गई है कि हम सब वैश्य हो गए हैं और हमारा राजा बनिया है। जिससे भी पूछो वह यही विचार करता है कि इस कार्य से आर्थिक लाभ होगा या आर्थिक हानि। जब हाँ जी, पाकिस्तान में इसका भी रहस्य बताइए, यहाँ तक की बात का। यहाँ तक की बात का रहस्य बताइए कि लड़ाई जब होती है तो जरूरी नहीं है कि तुम तकड़े हो, है तो क्या जरूरी है? बोलिए जी। खुराना जी बोलिए। सिंपल भाषा है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई शब्द ऐसा हो जो समझ में नहीं आता तो कैसे बोल पाए। संजीव शर्मा जी आप बोले। देखो, ऐसा बोलते हैं ना कि पहले मारे सो जीते। ये कौन सोचता है? क्षत्रिय सोचता है। वो इंतजार नहीं करता कि दूसरा पक्ष पहले मारे तो बाद में मैं मारूं। ये कौन सोचता है? बनिया। बनिए क्या कहते हैं? ईब के मार दिखा, ईब के मार। वो मार देता है, फिर कहता ईब के फिर मार के दिखा। ऐसे ही बोलते। बनिए की इस तरह की प्रवृत्ति होती है। इसलिए बनिया जो है ना, युद्ध के अंदर नहीं जीतता, क्षत्रिय ही जीतता है। और ज्यादातर जो है ना, क्षत्रिय लोग ही सेना में जाते हैं, वही भर्ती होते हैं। उन्हीं की अलग अलग तरह की टुकड़ियां बनाई जाती हैं, उनके नाम भी रख दिए जाते हैं। कभी ये नाम नहीं रखा जाता कि ये बनिए की टुकड़ी है। बाकी तो क्षत्रियों की तो कर देते हैं कि ये सरदारों की टुकड़ी है, ये उसकी टुकड़ी है। ऐसे बनिया तो हमेशा आर्थिक लाभ की सोचता है। इस युद्ध में हमारे जीतने से लाभ होगा या हानि होगी? अगर हानि होती दिखेगी तो कह देगा ठीक है जी, हम आपसे समझौता करते हैं। और दो राष्ट्रों का आपस में युद्ध हो रहा है तो किसका पक्ष लेगा? जिससे उसको आर्थिक लाभ अधिक अब वर्तमान में होता होगा या आगे होने की संभावना होगी, तो उसी का पक्ष लेगा, उसी के बारे में कहेगा कि युद्ध जो है, दूसरा पार्टी जो है वो युद्ध को विराम दे।
समझौता करे आपस में, ऐसे बोलता है। यही हमारी जो है, हमारी भी यही नीति हो गई है। भारतवर्ष में भी इसी तरह की नीति, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ था तब इसी तरह की सोच कई लोगों की थी। अब आगे पढ़ेंगी रेणु जी। अभी ना मुझे याद आ रहा है कि मोदी जी ने भी एक ऐसी गलती कर ली है। बोलो क्या? हाँ जी। मोदी जी जैसे अभी आप बता रहे थे ना कि दूसरे पक्ष के लोगों को नहीं रखना चाहिए, विपक्ष के लोगों को अपने उसमें, हाँ तो जी। मुझे अभी याद आ रहा है कि मोदी जी ने वक्फ बोर्ड में वो जो शहनवाज हुसैन है उसको डाल दिया था कि वो बीजेपी का पार्टी है, और वो जितने साल में रहा उसने वक्फ बोर्ड में उल्टा ज्यादा संपत्ति करवा दी। ये मेरे को अभी एकदम स्ट्राइक हो रहा है। हाँ ठीक बात है, ठीक बात है। हाँ। अपनों को तो ही लाभ पहुंचाना है। वो भी मतलब था तो दूसरे धर्म से, भले ही अपने पार्टी में था। हम्म। जब पाकिस्तान बना तब राजेंद्र प्रसाद ने एक किताब लिखी थी जिसमें सिद्ध किया था कि पाकिस्तानियों को भारतवर्ष से अलग होने से आर्थिक हानि होगी, इसलिए उनको साथ रहना चाहिए। कहीं कोई लड़ाई होती है तो तुरंत हम लोग यही सोचते हैं कि इसमें किसको आर्थिक लाभ होगा, या आर्थिक योजना बनिए का काम होता है, क्षत्रिय का नहीं। आर्थिक लाभ के बारे में यदि क्षत्रिय सोचने लगेगा तो कभी सफलता मिलने वाली नहीं है। इसलिए हम लोगों को सर्वत्र सफलता नहीं मिलती। पहली मार में भगवान ने मुकुट गिराकर अपना बल दिखा दिया। तुरंत रावण ने मेघनाथ को भेजा और अनेक बंदर मारे गए। भगवान ने विचार किया कि इस प्रकार के बंदर बहुत ज्यादा मारे जा रहे हैं, इसलिए इनकी रक्षा आवश्यक है। मारुतम शीघ्रं गत्वा क्षीरमहोदधि तत्र गिरिर्नाम दिव्यौषधि समुद्भव समानये विप्रं गत्वा संजीवय महामते। हनुमान जी से भगवान ने कहा कि क्षीर समुद्र के पास में द्रोण गिर पर जाओ, वहां से ही ले आओ, जिसके द्वारा इन मरे हुए बंदरों को जीवित किया जा सके। हनुमान ने ऐसा ही किया और बंदरों को फिर से जिंदा कर दिया गया। रावण ने देखा कि अरे, मेघनाथ इतने बंदरों को मारकर आया था, परंतु ये सब पुनः जीवित हो गए, इसलिए वह स्वयं युद्ध करने आया। उसने सुग्रीव के ऊपर शक्ति फैलाई। लक्ष्मण ने विचार किया कि सुग्रीव इसको नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए स्वयं ही बीच में आ गए। सुग्रीव को भगवान ने अभय दान दिया है, इसलिए उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आनी चाहिए। लक्ष्मण ने उस शक्ति को अपने ऊपर ले लिया और मूर्छित हो गए। यह राजनीति की प्रधान युक्ति है कि जिसको तुमने अभय दान दे दिया है उसकी रक्षा करना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि तुमने जिसको अभय दिया यदि उसकी रक्षा नहीं कर सके तो जितने तुम्हारे सहयोगी हैं उनका तुम्हारे ऊपर से विश्वास हट जाएगा। यदि एक बार सहयोगियों में यह भावना हो गई कि हम ये बचा नहीं सकते तो कुछ नहीं कर सकते हो, शंका ही आत्मविश्वास खो देती है। लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर हनुमान जी लक्ष्मण को उठाकर ले गए। इस बात को देखकर भगवान राम को रावण पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, हाँ जी। ये राक्षस यहाँ तक के अंदर क्या रहस्य की बात है, एक तो आप बताएं आप
दिव्य औषधि का क्या मतलब है? सामान्य औषधि की बात नहीं है, दिव्य दिव्य औषधि। और फिर हमने जो कथा सुनी है वो यही सुनी ना कि सीधे शक्तिवाण जो है वो लक्ष्मण को लगा था। इस रहस्य का तो आज उद्घाटन हुआ। क्या रहस्य का उद्घाटन हुआ? तो यह बताया वो। तो ये दो बातें बताइए आप। और एक जो ये बताया भी है, सिद्धांत बताया है कि जिसको शरण में ले लोगे तो उसके बारे में क्या सोच है, शरण देने वाले की क्या सोच रहनी चाहिए, ये भी इसी के अंदर आया है। तो बताइए आप लोग जी। ये शरण वाली बात तो वही है कि जैसे पहले कहते थे ना कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। मतलब एक बार किसी को वचन दे दिया, अभयदान दे दिया, तो उसकी रक्षा करनी है। और जो और भी सहयोगी है ना, तो उनको भी फिर आश्वासन मिलेगा कि भाई ये समर्थ हैं और रक्षा कर सकते हैं मेरी, तो लोगों का विश्वास बनेगा उसके ऊपर। ठीक, बिल्कुल ठीक है। लक्ष्मण ने शक्ति बाण को अपने ऊपर ले लिया उसकी रक्षा करने के लिए, सुग्रीव की रक्षा, क्योंकि वो शरण ले चुका था, भगवान ने शरण दे दी थी। तो उसके ऊपर विपत्ति नहीं आनी चाहिए, ये सोच करके लक्ष्मण बीच में आ गए और शक्ति बाण लगा। ये थोड़ा सा अलग हो गया ना, जो हम अभी तक सुनते आए थे। वो तो ये था कि मेघनाद और लक्ष्मण का ही युद्ध हो रहा था। यहाँ पे है कि वो उनको मार रहे थे और लक्ष्मण बीच में आ गए हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक बात। हाँ, युद्ध तो मेघनाद ही मार रहा था, ये स्वयं भी आ गया। यानी रावण का कहा है कि वो स्वयं युद्ध करने आ गया और उसी ने जो था वो शक्तिवाण मारा। हम यही समझते थे कि मेघनाथ ने मारा, पर यहाँ तो ये स्पष्ट कर रहे हैं कि उसने, किसने? स्वयं युद्ध करने आया, उसने सुग्रीव के ऊपर शक्ति फेंकी। तो ये भी बात स्पष्ट हो गई है। दिव्य औषधि का अर्थ है जो सामान्य औषधि नहीं है, ये दिव्य, देवताओं के द्वारा जो दी जाती है वस्तु, उसको कहते हैं दिव्य। वैसे उपलब्ध नहीं होती। कोई ये कहे कि वो औषधि जो है, अब हम द्रोणगिरी पर्वत पर जाकर के अब हम वही जो औषधि ले आए और जो बेहोश हो गए हैं, मृत हो गए हैं, मर गए हैं, क्योंकि रावण से बंदर बहुत ज्यादा मारे गए थे ना, तो मर गए हैं उनको भी जीवित करते हैं। ये ये मर्त लोक है, जो पृथ्वी लोक है ये मर्त लोक है, मरने वाला लोक है। जो भी यहाँ आएगा वो मरेगा, हमेशा के लिए जीवित नहीं रह सकता। तो इसलिए ऐसी औषधि यहाँ पर संभव नहीं है। पर वो औषधि विशेष रूप से द्रोणगिरी पर्वत के ऊपर देवताओं ने भगवान की सहायता की और वो दिव्य औषधि और उसकी पहचान भी बता दी कि वो जो है, जैसे हम सुनते भी थे रामलीला के अंदर, वो चमकती थी, रात्रि के अंदर वो चमकती थी, तो उसकी पहचान थी, हो जाती थी कि ये ही वो औषधि है। उसी को उखाड़ करके लेके चले जाएं। पर हनुमान जी को शंका हो गई। चाहे तो वो रावण की करतूत रही, माया की करतूत रही कि बहुत सारा जो था ना वो सारी ही चमक रही थी, तो उसने सारा ही पहाड़ उठा लिया कि पता नहीं कौन सी औषधि हो कांत करने वाली, तो ले आए थे जी। यहाँ इसका वर्णन नहीं है, कोई बात नहीं है।
जो हम सुन चुके हैं वो भी काफी ऑथेंटिक है, ऐसा नहीं है कि ऑथेंटिक नहीं होती है रामायण। हाँ जी, अब भगवान को रावण पर क्रोध आया। अब यहाँ विशेष रूप से बात बताएंगे, क्रोध की बात। हाँ जी। राक्षसाधं तिष्ठाय कव गमिष्यसि मे पुरः कृत्वा पराधमेवं मे सर्वत्र समदर्शिनः। भगवान कहते हैं, अरे राक्षसाधम, मेरा अपराध करने के बाद दौड़कर तू कहाँ जा सकता है। युद्ध भूमि में क्रोध आने पर भी भगवान अपने स्वरूप को भूले हुए नहीं हैं। अतः बोले, सब चीजों में समदृष्टि करने वाला हूँ। सर्वत्र समदृष्टि के साथ अपराधी को मारने का कोई विरोध नहीं है। कई हाँ जी, बार लोग पूछते इस बात को स्पष्ट करिए। एक तो ये जो शब्द आया है, अरे राक्षसाधम, इसका क्या अर्थ है? और एक धूर्त जो है राक्षस, हाँ जी, अधम हमारे यहाँ नेगेटिव इसमें बोला जाता है ना, राक्षस अधम। हाँ, राक्षसों में भी जो अधम राक्षस, मतलब सबसे गिरा हुआ राक्षस, ऐसा बोला उन्होंने क्रोध में आकर के। पर क्रोध में आकर के सामान्य व्यक्ति क्या व्यवहार करता है और भगवान ने क्या व्यवहार किया, ये बताइए। हम तो क्रोध में आकर के रिएक्ट करते हैं, पर हम्म भगवान ने एक्ट किया। हम्म मतलब कहने का ये है कि भगवान क्रोध में तो हैं, पर अभी भी पूरे संसार के ऊपर उनकी समदृष्टि है। मतलब जैसा व्यवहार उनको उनको ये था कि जैसा शत्रु और मित्र में उनको फर्क नहीं था कि अगर कोई भी गलत कार्य करेगा तो उसको दंड मिलेगा, इसलिए नहीं हम्म कि वो शत्रु है। ये सर्वत्र समदृष्टि तो बता दी, मगर एक बात अभी छूट गई है। वो जो लिखा है कि अपने स्वरूप को नहीं भूले हैं, हाँ, क्योंकि भगवान ही समदृष्टि रख सकते हैं, कोई और तो रख ही नहीं सकता। समदृष्टि तो रह गई, ठीक है, वो तो अगली बात हो गई ना। अपना स्वरूप उनको याद रहा कि क्या स्वरूप है मेरा, सच्चिदानंद स्वरूप है। क्रोध जो आया है ये तो मन बुद्धि में, मन में आया है क्रोध। हमारे में जब क्रोध आता है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, अपने अपने आप को ही भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं और मैं किसके ऊपर क्रोध कर रहा हूं और कितना क्रोध कर रहा हूं। अपने आप को ही भूल जाते हैं, अपने शरीर को ही भूल जाते हैं। और भगवान ने तो अपने स्वरूप को नहीं भूला, हम अपने रूप को ही भूल जाते हैं, और वो जो है अपने स्वरूप को भी नहीं भूले। स्वरूप याद रहा उनको कि मैं सच्चिदानंद हूं, इसीलिए फिर वो समदृष्टि कर पाए कि स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद। तो आत्मा सबकी एक ही है, इसीलिए वो समदृष्टि रख पाए। तो ये भगवान की जो बात बताई है, ये विशेष बताई है कि भगवान में और हमारे में ये अंतर है। साथ साथ ये भी बताए जा रहे हैं कि भगवान जो है वो मनुष्यों की तरह से भी लीला करते हैं, रोते हैं सीता के लिए। और भी कई जगह बताया इसी तरह से, मनुष्यों की तरह से भी लीला करते हैं, वो लीला करते हैं, मगर लीला करते हुए भी अपने स्वरूप को भूलते नहीं है। जैसे नाटक के अंदर कोई रावण का अगर कोई पार्ट कर रहा होता है, मान लीजिए कोई हलवाई जो है वो रावण का पार्ट करता होता है, तो अपने आप को भूलता तो नहीं है कि मैं तो हूं तो हलवाई ही, पार्ट कर रहा हूं मैं रावण का, वो भूलता नहीं है। तो भगवान भी इसी तरह से नाटक करते हुए भी और क्रोध में आकर के भी अपने स्वरूप को नहीं भूलते हैं। जी। कई बार लोग पूछते हैं, जो सर्वत्र समदृष्टि वाला है
वह अपराधी को दंड कैसे देगा, क्योंकि उसको तो अपराधी भी निरपराध जैसा ही दिखता होगा। भगवान कहते हैं कि मैं सर्वत्र समदृष्टि रखते हुए भी तुझे दंड दूंगा। रावण मूर्छित होकर वहां से भाग गया। लक्ष्मण के लिए पुनः वहीं क्षीर समुद्र से औषधि लाई गई और उनको ठीक किया। रावण ने विचार किया कि अब कुंभकर्ण को जगाकर उसकी सहायता ली जाए। कुंभकर्ण के साथ भी युद्ध हुआ और वह भी मारा गया। हाँ जी, विचार करो। यहाँ तक मैं बताइए कि जो हमारे एक तो नई सूचना मिली है हमको, वो सूचना नई बताइए, और दूसरा जो है वो समदृष्टि रखते हुए दंड देना, ये कैसे संभव होता है? क्योंकि हमारे लोगों की यही शंका रहती है कि कैसे कर पाए वो। हाँ जी। नई सूचना तो यही है कि दोबारा मतलब इसमें लिखा है कि पुनः वहीं से जाकर के क्षीर सागर से जाकर के औषधि लाई गई, जबकि हमें लगता है शायद एक ही बार लाई गई थी, पर पहले वो बंदरों के लिए लाई गई और फिर वहीं से ही लक्ष्मण जी के लिए लाई गई। हाँ, ये जो हमको ये तो पहले पता नहीं था ना, या पता होगा तो पता नहीं, आप लोगों को रामायण कभी सुनी हो, पढ़ी हो कि बंदरों को भी जीवित किया गया उस दिव्य औषधि से। हमें तो यही पता था कि भी लक्ष्मण के लिए ही मंगाई गई थी सिर्फ औषधि। तो ये नई सूचना हमको यहाँ से मिली है, आप लोगों को पता हो तो कह नहीं सकता मैं। हम हमें सब भी ने अभी तो सूचना मिली है जी। हाँ हाँ, नई रामचरितमानस के अनुसार तो एक ही बारी आई थी लक्ष्मण के समय में। हाँ हाँ। तो वाल्मीकि रामायण को ज्यादा ऑथेंटिक बताते हैं। ये वाल्मीकि रामायण का ही तो दृष्टांत हो रहा है। ये वाल्मीकि रामायण जो अध्यात्म रामायण है, ये वाल्मीकि रामायण का आधार लेकर के, जो बाहर युद्ध हुआ था राम का, या जो बाहर जो राम ने अपने अपने क्रियाएं दिखाई थी, उसका हम अपने अंदर किस प्रकार से अनुसंधान करें, यही तो अध्यात्म रामायण है। वाल्मीकि का आधार लेकर के, रामचरितमानस का आधार नहीं लिया गया है, तुलसीदास का आधार नहीं लिया गया है। दंड देना, कैसे समदृष्टि रखते हुए दंड दे सकता है किसी को? हम अपने व्यवहार में भी इस तरह से बहुत बार करते हैं, दंड देते हैं। समदृष्टि रहती है। दो भाइयों का आपस में, छोटे भाइयों का आपस में लड़ाई हो गई, एक बड़ा एक छोटा है, तो हम डांटते किसको है? बड़े को। अरे भैया, तुझे समझ होनी चाहिए, तू बड़ा भाई है, ये तो छोटा है? तूने गलती करी है? उसी को डांटते हैं। तो माता की तो समदृष्टि रहती है। ये नहीं है कि छोटा बच्चा उसको प्यारा नहीं है और बड़ा जो है वो, छोटा बच्चा ज्यादा प्यारा है, वो बड़ा बच्चा उसको प्यारा नहीं है। इसी तरह से माता जो है, दो भाई हैं, एक है बीमार, एक है तंदुरुस्त, है? खूब कसरत आदि करता है, भूख लगती है उसको, उसको ज्यादा देती है और उसको खिचड़ी देती है। तो ये नहीं है कि उसकी दृष्टि जो है वो खिचड़ी देने वाले में, जो उसका जो एक बच्चा है, लड़का है, उसके प्रति कोई द्वेष है, नहीं। दृष्टि तो सम है, मगर जो जिसका अधिकारी है उसको वही दिया जाता है। तो यहाँ जो है रावण जो है वो दंड का अधिकारी है, तो उसको दंड दिया जाना चाहिए। समदृष्टि तो ये रखी कि आत्मा भी, उसमें भी वही आत्मा है, मेरे में भी वही आत्मा, सब में वही आत्मा है, मगर जो वो इस प्रकार का युद्ध कर रहा है, उस युद्ध में आत्मा तो कोई युद्ध करती नहीं है। युद्ध तो जो है ना उसका
मन और बुद्धि से युद्ध हो रहा है, शरीर से युद्ध हो रहा है, तो उसी को दंड दिया जा रहा है। आत्मा को तो दंड नहीं दिया जा रहा। आत्मा को सब सम समझते हुए कि वही आत्मा मेरे में है, वही सबके अंदर विद्यमान है, उसके शरीर को ही दंड दिया जा रहा। हाँ जी। और रावण मूर्छित होकर के भाग गया वहां से। ये भी बात कुछ लगती है कि शायद नई है, क्योंकि ऐसा हमने सुना नहीं कि मूर्छित होकर के। ये हो सकता है कि वो मूर्छित हो गया हो तो उसके जो सेनापति वगैरह हैं या जो मेघनाद है उसको। रावण का भी आता है कि मूर्छित हुआ था और उसका जो वो था रथी था, वो उसको ले गया था, उसको सारथी जो है युद्ध से भगा के ले गया था, ऐसा सुना है। हाँ तो ठीक है, ये बात ठीक है आपकी। ये सारथी वाली बात सुनी है हमने भी, कि रथ पर ही वो मूर्छित हो गया था या नीचे भी हो गया होगा। रथ पर ही लड़ाई कर रहा था तो वहीं मूर्छित हो गया, तो वो उसको भगा करके लेके चला गया। ठीक बात है। हाँ जी, आगे चलिए। अहंकार, इन चारों के अंदर जो मुकुट है वह अहम ही है। इसलिए दोबारा पढ़िए, मन दोबारा को पढ़िए। आपका नेट चला गया था। टूट टूट के आवाज आ रही थी। दोबारा पढ़िए इसको। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन नहीं, चारों के विचार, अंदर जो मुकुट विचार करो से पढ़िए। विचार करो इसी पैराग्राफ पे। हाँ जी। विचार करो, रावण के सिर का मुकुट क्या है? जो हमारा मैंपना है, यही ही रावण के सिर का मुकुट है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चार के अंदर जो मुकुट है वह अहम ही है। इसलिए मन को जो अभिमान है, उस अभिमान को यानी अहम को पहले हटाना आवश्यक है। पहले स्थूल देह में अभिमान छोड़ना पड़ेगा, फिर सूक्ष्म देह में अभिमान छोड़ना पड़ेगा। हाँ जी, युद्ध यहाँ के तक के अंदर मैं यहाँ तक के लिए आप बताइए इसमें मुकुट का क्या रहस्य है, मुकुट का क्या अर्थ है। मैं वहां भी पूछ रहा था मुकुट का अर्थ, मगर वो मुकुट का अर्थ वहां पर नहीं लिखा हुआ था। यहाँ पर मुकुट का अर्थ स्पष्ट हो गया है कि क्या शब्द उसके लिए प्रयोग में किए गए हैं। एक शब्द नहीं प्रयोग किया गया, उसके लिए कई शब्द प्रयोग किए गए हैं मुकुट के लिए। हाँ जी। युद्ध के अंदर नहीं, ये कुंभकर्ण, स्पष्ट, आप स्पष्ट कर रहे हो क्या मुकुट का अर्थ? मुकुट हम का तो अर्थ सिर्फ स्पष्ट कर। अहंकार ही सोच रहे थे, पर हमें कॉन्फिडेंस तो है नहीं। मुकुट का अर्थ स्पष्ट करें जो भी जुड़े हुए हैं। वैसे तो देख सुन के तो यही समझ आ रहा है कि मुकुट जो है वो अहंकार है, अहम भाव है कि मैं राजा हूँ, मैं रावण हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पर मुकुट मन, बुद्धि और चित्त को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नहीं पता। और कोई स्पष्ट करे। वैसे तो यहाँ भी एक जगह इन्होंने भी एक्सप्लेन किया है कि मन को जो अभिमान है, क्योंकि ये जो अभिमान भी जो आता है ये भी मन के अंदर आता है, तो ये भी एक तरह का अहम ही है। अभिमान भी अहम का ही एक पार्ट है। और बुद्धि भी जब उसको निश्चय कर लेती है उस अभिमान को, तो बुद्धि भी इन्वॉल्व हो गई। फिर वो चित्त के अंदर वो संस्कार ग्रहण कर लेते हैं और फिर वो जन्मों जन्मों तक हम उसका अहंकार करते रहते हैं। चार शब्द दिए गए हैं इसके लिए, मुकुट के लिए चार शब्द समानार्थक हैं। एक है मैपना, मैपना। कहीं भी अगर हम मैपना जोड़ लेते हैं
उसी को कहते हैं अहंकार। मैंपना, एक तो मैं हो गया मैंपना, दूसरा हो गया अहम, तीसरा हो गया अहंकार, और चौथा शब्द हो गया अभिमान। मैं एक शब्द, अहंकार दूसरा शब्द, अहम तीसरा शब्द, अभिमान चौथा शब्द, ये 4 शब्द समानार्थक हैं। अहम और अहंकार में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, अहम और अहंकार में कोई अंतर नहीं है, वही एक ही बात है। चित्त में हमारे जो अंतःकरण है उसमें 4 विभाग हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अहंकार सबसे बलशाली है, सबसे निकट है वो आत्मा के अहंकार, बुद्धि के साथ ही है वो अहंकार। उसको अहंकार भी कहते हैं, उसको अहम भी बोलते हैं, उसको मैं भी बोलते हैं। कहीं भी मैं पने को जोड़ देना वही तो एक अहंकार हो गया, और उसी को अभिमान भी बोलते हैं। अभिमान का अर्थ यहाँ घमंड नहीं है, गलत चीज को मैं मान लेना उसी को अभिमान कहा जाता है। तो ये मुकुट, जब भी कोई चाहे बड़ा आदमी हो, कितना ही बड़ा आदमी हो, अगर अपने किसी श्रद्धालु गुरु के पास या बड़े आदमी के पास जाता है तो अपना टोपी या साफा या जो भी कुछ उसके पास है उसको उतार करके नमन करता है कि ये मेरा जो ये उपाधि है ये कुछ नहीं है। मैं अपना माथा, अपना अहम, अपना अहंकार, अपनी मैं बुद्धि में आपको समर्पण करता हूं, उसी को तो नमस्कार कहते हैं, नमन। नीवा हो जाना, नीचे हो जाना, मैं नीचा हूं, आपसे नीचा हूं। तो ये मुकुट का अर्थ हो गया, मुकुट 4 अर्थ हो गए। आगे चलो, बोलिए। युद्ध के अंदर कुंभकर्ण आता है। कर्ण कान को और कुंभ घड़े को कहते हैं। कानों के द्वारा हम अदृश्य पदार्थों के विषय में सुनते रहते हैं, और कुंभ के अंदर यानी पुनः हमारे अंदर जब दृष्ट अर्थात इहलोक की कामनाओं की निवृत्ति हो जाती है, तब भी स्वर्ग लोक की कामनाओं की निवृत्ति नहीं होती। मुमुक्षु इसका विचार ही नहीं करते कि मरकर क्या मिलेगा। वे तो दृष्ट फल चाहते हैं कि यहाँ मेरे हाथ मोक्ष लगे। हाँ जी, यहाँ तक मैं रहस्य बताइए। एक तो हमने जैसे ये शब्द छोड़ दिया था, स्थूल देह और सूक्ष्म देह। पहले स्थूल देह से अहंकार, अहम, मैं पना छोड़ना पड़ेगा कि मैं ये देह हूं, ये मानना छोड़ना पड़ेगा। ये हमारी केवल मान्यता है, वास्तविकता नहीं है कि मैं शरीर हूं, ये हमारी मान्यता है। मैं का मतलब आत्मा, तो आत्मा तो हूं नहीं मैं, ये शरीर तो आत्मा है नहीं। पहले तो यहाँ छोड़ो स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर उस फिर और निकट हो जाता है आत्मा के, वो जरा और कठिन हो जाता है छोड़ना। उसके बाद फिर सूक्ष्म शरीर को छोड़ेंगे। सूक्ष्म शरीर में भी मन और बुद्धि बहुत बलवान है, उनको छोड़ना और कठिन होगा। तो ये बताया इन्होंने क्रम से, कि क्रम से पहले स्थूल देह के अंदर मैं पना हटाओ कि ये मैं हूं। स्थूल देह के अंदर कोई भी परेशानी होती है, सर्दी लगती है, जैसे मान लीजिए सर्दी का मौसम है, सर्दी लगती है,
तो ये मत बोलो कि मेरे को सर्दी लगी या मैं सर्दी में ठिठुर गया। ये बोलिए कि ये शरीर को सर्दी लगने लगी, शरीर ठिठुर गया, ऐसे बोलिए। फिर सूक्ष्म देह की नंबर आएगा। सूक्ष्म देह में दुख या सुख होता है, मन में बुद्धि के अंदर। तो ये मत कहिए कि मैं दुखी या मैं सुखी, ये कहिए कि ये मन में बड़ा दुख हुआ, ये मन में बड़ा प्रसन्नता हुई, ऐसे बोलिए। ये व्यवहारिक ज्ञान दिया हुआ है यहाँ पर। व्यवहार के अंदर कैसे उतारें हम, व्यवहार के अंदर मैं बुद्धि को हम कैसे खत्म करें, ये बताया तो है। हम इसका पालन करें, समझें और फिर इसका पालन करें। फिर आगे जो ये कुंभकर्ण की बात बताई है, इसको स्पष्ट करें। हाँ जी, या इस कुंभकर्ण को हम कल के लिए छोड़ देते हैं, कुंभकर्ण के लिए कल के लिए छोड़ देते हैं। यहीं तक में हम विश्राम करते हैं, क्योंकि इसमें भी फिर समय लग जाएगा। 8-10 मिनट पूरी तरह से स्पष्ट करने के लिए 10 मिनट कम से कम लग जाएंगे। अब समय पूरा हो गया है, तो यहीं पर अहम तक ही, यानी जो मुकुट है, इसका ही हमने विचार किया कि कौन कौन से इसके मुकुट के 4 अर्थ हैं। और पहले जो है वो स्थूल शरीर के अहम को छोड़ना पड़ेगा, मैं को छोड़ना पड़ेगा, और फिर सूक्ष्म शरीर के मैं को छोड़ना पड़ेगा। और दोनों को हम किस तरीके से अपने व्यवहार के अंदर इसका प्रयोग ही ना करें, मैं का प्रयोग ही ना करें। जितना जितना कम हम मैं का प्रयोग करते चले जाएंगे, उतना उतना हम मैं से छुटकारा पाते चले जाएंगे। जी, आप लोगों ने किसी ने कुछ बोलना हो तो बोलिए। फिर डॉक्टर ने सारे टेस्ट वगैरह लिखे, मेरे एलएमडी के अपनी दुनिया भर के सारे टेस्ट, स्टूल टेस्ट करवाया। नहीं तो पूर्णाहुति के लिए खुराना जी आप करेंगे क्या? जी। हाँ जी, करिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण। नहीं, दवाई मेरी है ना, डॉक्टर ने दी हुई है, उसमें चांद बना हुआ है, किसमें सूरज बना हुआ है, दवाई पे ऐसे बना हुआ है। इंग्लिश दवाई, इंग्लिश दवाई।